Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am here with a new video about passive voice of imperative sentence. In my last videos I taught you about passive voice of positive sentence, negative and interrogative sentence. So first of all you have to know about imperative sentence. आपको पता होना चाहिए imperative sentence होते कौन से हैं. imperative sentence अगर मैं जनरल सेंस में आपको बताऊं तो imperative sentence हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म से शुरू होते हैं मीन्स वहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है, वहाँ पर सब्जेक्ट लिखा नहीं होता, जो डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म से शुरू होते हैं तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. और इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब हम रीड करते हैं तो वहाँ से जनरल सेंस निकलती है. जनरल सेंस मीन्स वहाँ उन सेंटेंसेस में हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं, उनमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है या एडवाइस दी जा रही है. तो एक टाइप के वो सेंटेंस होते हैं, उनमें इनमें से कोई भी सेंस आती है. ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, यू आर ऑर्डर्ड टू. रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को यू आर रिक्वेस्टेड टू. ध्यान रखना रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जो है वो प्लीज़ से शुरू होते हैं. और एडवाइस वाले सेंटेंस को हम चेंज करेंगे यू आर एडवाइज टू में. रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की पहचान होती है कि उसमें प्लीज़ आता है. और अगर हमें सेंटेंस को पढ़ने के बाद इनमें से कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है, देखिए प्लीज़ वाले सेंटेंस का तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे उसको. और अगर हमें नहीं पता चल रहा तो उस कंडीशन में हम यू आर आस्क्ड टू में हम उसको चेंज कर देंगे. Let's learn it with the help of example. Very first example is open the door. ओपन द डोर. देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस शुरू किया गया है और हम इसकी सेंस लेकर चल रहे हैं ऑर्डर वाली. यू आर ऑर्डर्ड टू, ये हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है. यू आर ऑर्डर्ड टू से हमें अपना पैसिव वॉइस शुरू करना है. उसके बाद सेम यहाँ पर आ जाएगा ओपन द डोर. यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर. नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी. प्लीज़ किससे हमें पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट की जो है यहाँ पे सेंस दी गई है, रिक्वेस्ट की गई है. प्लीज़ को हम हटा देंगे और वहाँ पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. अब मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की कोई भी फॉर्म हमारे पास एक्टिव वॉइस में आती है तो पैसिव वॉइस में हम उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे. लेकिन यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फॉर्म आई है और टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है. नेक्स्ट है डू हार्ड वर्क. डू हार्ड वर्क थर्ड एग्जाम्पल है हमारा. डू हार्ड वर्क मीन्स यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि मेहनत करो, तो यू आर एडवाइज्ड टू डू हार्ड वर्क किस में हम इसको चेंज कर देंगे. नेक्स्ट जो हमारे टाइप हैं एग्जाम्पल्स हैं वो है लेट वाले सेंटेंसेस. लेट वाले सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या है देखिए. लेट वाले सेंटेंसेस में हम लेट प्लस बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे. देखिए ओपन द डोर. लेट द डोर बी ओपन्ड. लेट द डोर बी ओपन्ड. लेट हमने यूज़ किया, ओपन के बाद द डोर है वो ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे. लेट द डोर, फिर हम उसमें बी यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म वह फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर देंगे. ओपन को हमने थर्ड ओपन कर दिया जो कि थर्ड फॉर्म है. अब नेक्स्ट सेंटेंसेस है जिनमें हमें ऑलरेडी लेट मिलता है लिखा हुआ. लेट मी प्ले द हॉकी. इस सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस में पहले से ही लेट मिला है. लेट हम सबसे पहले ही रखेंगे, प्ले के बाद है द हॉकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद आ जाएगा लेट द हॉकी. लेट के तुरंत बाद इसको हम लिखेंगे लेट द हॉकी. बी आएगा प्ले चेंज इनटू प्लेड, मतलब स्ट्रक्चर तो हमारा वही रहा, पैटर्न तो हमारा वही रहा. लेट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट पहले आ गया. लेट द हॉकी बी प्लेड बाय मी. बाय ऑब्जेक्ट है, बाय हमारा यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाइए और मी हमारा ऑब्जेक्ट है. नाउ सम टिपिकल टाइप एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कुछ टिपिकल टाइप के हैं, जो कह सकते हैं हम एक्सेप्शंस हैं. प्रिपेयर यूवर सेल्फ फॉर द क्विज़. प्रिपेयर यूवर सेल्फ फॉर द क्विज़, इसको चेंज करेंगे हम बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज़. नेक्स्ट है मैंगो टेस्ट स्वीट. मैंगो टेस्ट स्वीट,
आम हमें मीठा लगता है। मैंगो इज़ स्वीट व्हेन टेस्टेड। सिट डाउन, बी सीटेड। ये टिपिकल टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये इसी तरीके से चेंज होंगे। वैसे जो टिपिकल टाइप एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत कम आते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए उनको चेंज करने का। एक ही पैटर्न है, एक्सेप्शंस हैं वो, उनके ऊपर मैक्सिमम कोई रूल अप्लाई नहीं होता। पैसिव वॉइस कंटेनिंग प्रैपोजिशन। नेक्स्ट जो मैं आपको पैसिव वॉइस करवाने वाली हूँ जिनमें प्रैपोजिशन वर्ब के साथ हमें मिलेगी, मतलब प्रैपोजिशनल वर्ब होगी, तो उसको किस टाइप से चेंज करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई टॉक्ड टू हिम। आई टॉक्ड टू हिम। अब यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, टॉक्ड टू ये हमारी वर्ब प्लस प्रैपोजिशन है, मतलब प्रैपोजिशनल वर्ब है। हिम ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट में हिम है तो उसको हम सब्जेक्ट में ही बना देंगे। सेकंड फॉर्म थी तो बी का सेकंड रूप मतलब वाज और वर यहाँ पर आएगा। सेकंड फॉर्म है तो बी का पास्ट रूप वाज और वर आएगा। ही के साथ हम यूज़ करेंगे वाज। ही वाज टॉक्ड टू, यहाँ पर टॉक्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। टॉक्ड टू ये पूरी की पूरी प्रपोजिशनल वर्ब है। अब बाय क्या है, प्रपोजिशन तो हमें जो हमें ऑब्जेक्ट से पहले लगानी है। आई चेंज इन टू मी। ही वाज टॉक्ड टू बाय मी। अब टॉक्ड टू इकट्ठी प्रपोजिशनल वर्ब है और ये जो बाय है ये ऑब्जेक्ट से पहले लगाने वाली प्रपोजिशन है। आई वाज लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब ऑब्जेक्ट है हमारा म्यूज़िक। म्यूज़िक वाज बीइंग, म्यूज़िक वाज बीइंग लिसन्ड टू। लिसन टू, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ING था तो हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। वर्ब की फॉर्म तो हमारी थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, लेकिन जो टू प्रपोजिशन था वो उसके साथ ही रहेगा क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रपोजिशनल वर्ब है और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। लिसन फॉर्म हमने चेंज कर दिया वर्ब की, लेकिन टू साथ ही रहेगा उसके। म्यूजिक वाज बीइंग लिसन्ड टू बाय मी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स पैसिव वॉइस के, बिगिनिंग विद इट इज़ टाइम टू। अब कुछ पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं बिगिनिंग विद, जो शुरू होते हैं इट इज़ टाइम टू के साथ, तो उनको किस प्रकार से चेंज करना है देखिए पैटर्न उनका। इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज़ टाइम सेम रहेगा, फॉर लगाकर हम जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आएंगे, फॉर यूज़ करेंगे देन ऑब्जेक्ट टू बी लिखा आएगा और फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म जो भी हमारे पास फॉर्म होगी उसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे वर्ब को। लेट्स सी द एग्जाम्पल। इट इज़ टाइम टू से प्रेयर्स। इट इज़ टाइम, जैसे ही हमें यहाँ पे इट इज़ टाइम वाला मिला तो हमें ये पता है इट इज़ टाइम टू को हमें इट इज़ टाइम फॉर में चेंज करना है। इट इज़ टाइम टू से प्रेयर्स। इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स। अब ऑब्जेक्ट में प्रेयर है तो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे टू बी। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चेंज इनटू सेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज़ टाइम फॉर आ गया, ऑब्जेक्ट प्रेयर है, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड। नेक्स्ट टाइप इज हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास पैसिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हैं देन उसका एक्टिव वॉइस हम बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट होने पर पैसिव वॉइस में हम कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लेके जाएंगे। मीन्स इफ़ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस इन आवर सेंटेंस, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो कौन से ऑब्जेक्ट को हम हमारे लिए सूटेबल रहेगा पहले लिखना, कौन से ऑब्जेक्ट को जो है हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे ताकि हमारे वहाँ पे मिस्टेक्स के चांस भी ना रहें। लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मोहन गेव मी अ बुक। मोहन गेव मी अ बुक। मोहन क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मी ऑब्जेक्ट वन एंड अ बुक ऑब्जेक्ट टू। अब यहाँ पर वर्ब के बाद हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्ट टू को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आती हूँ, ऑब्जेक्ट टू को पहले लिखती हूँ। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय मोहन। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय मोहन। अब मैंने देखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, अ बुक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो वाज वर्ब में से हमारे पास वाज आया क्योंकि बुक हमारे पास सिंगुलर है। गेव चेंज इनटू गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करते समय वहाँ पर टू जो है प्रपोजिशन अपने तरफ से ऐड की है बाय मोहन। बट अगर हम ऑब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट बनाते हैं तब कैसे चेंज करते हैं देखिए।
आई वॉज गिवन अ बुक बाय मोहन। अब हमारे पास एग्जाम्पल जो है, मोहन गेव मी अ बुक। अब मैं ऑब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आती हूँ। ऑब्जेक्ट वन आई मी है और मी को हम चेंज करेंगे आई में। आई वॉज गिवन सेकेंड फॉर्म थी तो वॉज वर हमें लगाना है बी का पास्ट रूप। गेव चेंज इनटू गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वॉज गिवन ए बुक। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो वर्ब के तुरंत बाद आ गया और यहाँ पर हमें कोई भी प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज गिवन अ बुक बाय मोहन। अब आपने देखा जब मैंने ऑब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट बनाया तो मुझे कोई प्रपोजिशन वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ऑब्जेक्ट टू को अगर हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आते हैं तो हमें यहाँ पर प्रपोजिशन ऐड करनी पड़ती है। तो इन दिस केस आपसे मिस्टेक्स के चांस हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल आपके लिए क्या रहेगा कि वर्ब के तुरंत बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसी को सब्जेक्ट बनाइए और जो फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा। उसमें हमें कोई भी जो है वो इसमें प्रपोजिशन ऐड नहीं करनी। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। I hope this video is very helpful for you. Please like this video and subscribe my channel. Thank you.